हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपना अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था और आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ चार्ट के बारे में। ये ग्रोथ चार्ट क्या होता है, इसमें प्लॉटिंग कैसे करते हैं, इसको यूज़ किस लिए करा जाता है, आज सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, ये जो ग्रोथ चार्ट हम यूज़ करते हैं इसको बनाया गया है हु यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसको हम रोड टू हेल्थ चार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि ग्रोथ राइट डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं। अब पता तो चल ही गया होगा कि ये जो ग्रोथ चार्ट होता है ये ग्रोथ मेजरमेंट टूल होता है। इसमें ना हम किसी भी बच्चे का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट ग्रोथ मेजरमेंट को प्लॉट करते हैं। ये जानने के लिए कि बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है वो नॉर्मल डायरेक्शन में हो रहा है कि इस ग्रोथ में किसी भी तरह का कोई फॉल्ट है, यानी कि ग्रोथ सही डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं। आप देखो, ये हमारा ग्रोथ चार्ट एज के साथ साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए है। ये बॉयज़ के लिए अलग होता है और गर्ल्स के लिए अलग होता है। जनरली हम जो ब्लू कलर का जो चार्ट होता है ना वो बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं और पिंक कलर का जो चार्ट है वो गर्ल्स के लिए यूज़ करा जाता है। ये देखो, ये है हमारा ग्रोथ चार्ट और जो कि ये ब्लू कलर का है, यानी कि ये बॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर इसको अच्छे से देखोगे तो नीचे की तरफ है वेट, यानी कि एक्स एक्सिस बराबर वेट नहीं एज को लिया गया है। और जो इसका अपर लिमिट है यानी कि एज का, ये है 2 ईयर्स, क्योंकि ये 2 ईयर्स तक बच्चे का ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए है। और हर ईयर को 12 मंथ में बांटा गया है। और ये जो वाई एक्सिस है इसको इसमें लिया गया है वेट को। अब इसमें डिफरेंट कलर का कार्व भी है, देखो। और इस कार्व के पास नंबर भी लिखा हुआ है 3, 15, उसके बाद 50, लास्ट में 97। इसको ना हम परसेंटाइल बोलते हैं। ये 3 परसेंटाइल से लेकर 97 परसेंटाइल तक है। अब इस परसेंटाइल को परसेंटेज के साथ मिक्स मत कर लेना, क्योंकि परसेंटेज अलग होता है और परसेंटाइल अलग होता है। जो परसेंटेज होता है ना वो उसको हम बोलते हैं कि 100 में से कितना। और जो परसेंटाइल होता है इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी ग्रुप में किसी भी चीज़ का रैंक बताने के लिए। हमने सुना है ना कि अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर रिज़ल्ट आउट हुआ है तो हम बोलते हैं कि 97 परसेंटाइल आया है, 95 परसेंटाइल आया है। ठीक है। तो परसेंटाइल अलग होता है और परसेंटेज अलग होता है। ठीक है। देखो, अब हम इस ग्रोथ चार्ट में देखेंगे कि परसेंटाइल का यूज़ इसमें कैसे किया जाता है और हम कैसे इसमें ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं। मान लो मैंने 6 मंथ ओल्ड किसी लड़के का वेट लिया और उसका वेट आया 8 kg। अब अगर मैं इसको ग्रोथ चार्ट में प्लॉट करना चाहूँ तो मुझे एक्स एक्सिस बराबर जाना पड़ेगा 6 तक और वाई एक्सिस बराबर जाना पड़ेगा मेरे को 8 तक। तो ये इस पॉइंट पे प्लॉट होगा। देखो, ये जो पॉइंट है ये 50 परसेंटाइल कार पे आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 6 मंथ का जनरल पॉपुलेशन में जितना भी बॉयज़ है उसमें से 50% का वेट इस 8 kg के नीचे है और बाकी 50% का वेट इस 8 kg के ऊपर है। तो अब इसी तरह मान लो मैंने दूसरा कोई 6 मंथ का चाइल्ड का मैंने वेट लिया और उसका वेट आया 7 kg। अगर इसको मैं प्लॉट करूँ तो देखो ये आ रहा है 15 परसेंटाइल पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल पॉपुलेशन में 6 मंथ का जितना भी बच्चा है उसमें से 15% का वेट इस 7 kg के नीचे है और बाकी बाकी से 85% का वेट इस 7 kg के ऊपर है। मैं मान लो दूसरा कोई लिया 10 मंथ का किसी चाइल्ड का मैंने वेट लिया और उसका वेट है 8.6 kg। तो इसको मैं अगर प्लॉट करूँ तो ये 15 से लेकर 50 परसेंटाइल के बीच में कहीं पर आ रहा है। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ परसेंटाइल होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये है 35 परसेंटाइल।
तो अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जनरल पॉपुलेशन में 10th मंथ का जितना भी बॉयज़ है, उसमें से 35% का वेट इस वेट के नीचे है और बाकी 65% का वेट इस वेट के ऊपर है। तो देखो, ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए हर एक परसेंटाइल का जानना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जो कार्व में जो ऑलरेडी दिया हुआ है वही इम्पोर्टेंट है। अगर सारे परसेंटाइल को अगर कार्व में दे दिया जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखो ग्रोथ को हम कैसे इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। मान लो मैंने 2 मंथ्स का किसी इन्फेंट का वेट लिया और उसका वेट आया 5.2 केजी। 6 मंथ का किसी का वेट लिया और उसका जब इस बच्चे का 6 मंथ में वेट लिया, इसका वेट आया 7.2 केजी। जब 1 ईयर में लिया, इसका वेट आया 11.2 केजी। देखो जो 11.2 केजी आ रहा है, ये 85 परसेंटाइल से ऊपर है। तो हम इसको ना ओवरवेट बोलेंगे, क्योंकि 85 परसेंटाइल से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच में अगर वेट आता है तो हम इसे ओवरवेट कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसी तरह अगर ये वेट 3 परसेंटाइल के नीचे चला जाए तो हम इसे अंडरवेट कंसिडर कर सकते हैं। अब तक तो ये 50 से लेकर 15 परसेंटाइल के बीच में था, तो ये नॉर्मल था। अब ये अगर आ जाए 85% के ऊपर, अगर 3 परसेंटाइल के नीचे चला जाए तो हम इसे ओवरवेट और अंडरवेट बोल सकते हैं। देखो, जो वेट लिया जाता है वो हर मंथ में लिया जाता है। ऐसे इधर मैं जस्ट एग्जांपल की तरह समझने के लिए ही ऐसे बोल दिया। अगर अगर हर महीने में अगर वेट के लिया जाए तो हम आसानी से बोल सकते हैं कोई भी बच्चा अंडर न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है या फिर ओवर न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है। तो हम उस टाइम पे इम्पोर्टेंट मेजर ले सकते हैं। ओवर न्यूट्रिशन बच्चे को ओबेसिटी से रोकने के लिए और अंडर न्यूट्रिशन बच्चे को उसका ग्रोथ फेलियर से उसको बचाने के लिए। देखो, इधर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मुझे एग्ज़ैक्ट इसका परसेंटाइल का कट ऑफ मालूम नहीं कि किसके ऊपर ओवरवेट होता है और किसके नीचे अंडरवेट होता है। तो मुझे मुझे जितना मालूम है कि अगर वेट 85 परसेंटाइल से लेकर 95 परसेंटाइल के बीच में आ गया तो उसको ओवरवेट बोलते हैं। अगर 95 परसेंटाइल से ऊपर चला जाए तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। और इधर नीचे अगर 3 परसेंटाइल से नीचे चला जाए तो हम उसे अंडरवेट बोल सकते हैं, और बोल भी सकते हैं कि जो चाइल्ड है वो उसका ग्रोथ फेलियर हो गया। तो मुझे लगता है कि मैं जो सोर्स से ये डाटा लिया है वो इतना ऑथेंटिक है। अगर कोई चाहे तो वो मतलब किसी बुक में अगर होगा तो वो उससे पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब इसका पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अब हम देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है, जो ऑलरेडी जो हमने देख लिया है, फिर भी हम इसको ग्रोथ मॉनिटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको डायग्नोस्टिक टूल के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, और टूल फॉर इवैल्यूएशन और टूल फॉर टीचिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।